हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में प्रकाश के अपवर्तन के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए 30 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुने, ध्यानपूर्वक सुने और देखें, अगर आवश्यकता पड़े तो उसे नोट करें। पहला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो सुनिए, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से। और दर्पण में दोस्त, दर्पण अगर रहेगा तो किस क्या हो जाएगा? ध्रुव से। ध्रुव के जगह ये भी हो सकता है पी से। और लेंस में आ जाएगा तो प्रकाशीय केंद्र ओ से। प्रकाशीय केंद्र किससे सूचित करते हैं दोस्त? ओ से सूचित करते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए किस लेंस को अभिसारी, देखिए अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस को ही दूसरा नाम है द्वि उत्तल लेंस। इसी का तीसरा नाम है उभयोत्तल लेंस। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्त 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्त अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ही देखिए सभी ऑप्शन को हम देखते हैं तो द्वि अवतल लेंस वही अवतल लेंस को कहते हैं। अवतला अवतल वही अवतल लेंस को कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब दोस्त अवतल लेंस किसको कहते हैं। तो देखिए लेंस, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्त? अवतल लेंस कहते हैं। और लेंस में हमेशा कितने अपवर्तक सतह होते हैं? 2 अपवर्तक सतह होते हैं। ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस के फोकस क्या होती है दोस्त? काल्पनिक होती है। अवतल लेंस की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। आइए हम 4 नंबर प्रश्न पर जाते हैं दोस्त। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस लेंस की फोकस वास्तविक होती है। तो दोस्त वास्तविक जो फोकस होती है, देखिए लेंस में ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, क्योंकि इसका दोनों अपवर्तक सतह क्या है? उभरा है। अब देखिए लेंस के सामने जब वस्तु अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? लेंस में दूसरी तरफ बनती है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस ऐप पर। यानी सभी किरणें फोकस पर आकर क्या होती है? मिल जाती है दोस्त। अगर ये भी किरण की बात करें तो ये यहाँ से गुजरेंगे, ये किरण यहाँ से गुजरे, तो सभी किरण लेंस में दूसरी तरफ मुख्य फोकस से गुजरती है। इसीलिए फोकस क्या होती है? वास्तविक होती है। तो किस लेंस की फोकस वास्तविक होती है? तो दोस्त यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसकी फोकस क्या होती है? वास्तविक होती है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, ये 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, किस लेंस की फोकस काल्पनिक। देखिए उल्टा, अवतल लेंस की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। अब देखिए अवतल लेंस कहाँ है दोस्त? तो अवतल लेंस है नहीं ऑप्शन में। अब देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्त? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस है ऑप्शन में, बी नंबर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अभिसारी किस लेंस को कहते हैं दोस्त? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपसारी लेंस। अब यहाँ से दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पानी में रखी, दोस्त क्या है प्रश्न, पानी में रखी छड़ तिरछी प्रतीत होती है प्रकाश के किस घटना के कारण। देखिए प्रकाश के ये अपवर्तन के कारण होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे आप देखिए एक माध्यम है, अगर प्रकाश की किरण इस माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएंगे तो ये सीधे ना जाकर ये तो या तो अभिलंब से दूर हटेंगे या तो अभिलंब की ओर झुकेंगे। तो इसकी दिशा में क्या होती है? परिवर्तन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। अब दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन आया, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। और इसमें दूसरा नियम जो होता है साइन आई बटे क्या होती है? साइन आर होती है। साइन आई बटे साइन आर, ये बात स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। दूसरा नियम में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। तो ये बात स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है दोस्त। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं,
आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्त इसका उत्तर ए एवं बी दोनों होगा। यहाँ गलती है, इसका उत्तर ए और बी दोनों होगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते तो अभिलंब से दूर हटते, और विरल से सघन में जाते तो अभिलंब की ओर झुकते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर भी हटती है और अभिलंब की ओर झुकती भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। दोस्त हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 9 नंबर प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हवा। देखिए दोस्त 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हवा का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए हवा का अपवर्तनांक जो होता है दोस्त वो होता है 1.013 होता है हवा का अपवर्तनांक। अब दोस्त जब 1.33 आया तो जान लीजिए ये किसका है, जल का अपवर्तनांक। 2.42 आया तो दोस्त ये किसका अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक है। तो ये भी याद रखेंगे, जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, हीरा का 2.42 और जल का ये हवा का क्या होता है 1.0003 होता है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए दोस्त 10 नंबर क्या है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। दोस्त लेंस में 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए लेंस में 2 अपवर्तक सतह, देखिए एक 2। अवतल लेंस में भी देखिए इसमें 2 अपवर्तक सतह। अगर बात करते हैं समतल उत्तल तो इसमें भी देखिए 2 सतह, 1 2। तो लेंस में 2 अपवर्तक सतह होती है, इसलिए लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। आइए दोस्तों हम 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम। देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के दोस्त कितने नियम होते हैं, 2 नियम। एक पहला यह है कि उत्तल लेंस पर जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये फोकस से गुजर जाती, कहाँ से गुजर जाती है दोस्त, फोकस से गुजर जाती। दूसरा है जब उत्तल लेंस पर प्रकाशीय केंद्र से होकर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह बिना मुड़े क्या होती है दोस्त, सीधे निकल जाती है, और ये पतले उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आइए दोस्त हम 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लेंस में आपतित के दिशा में मापी गई दूरी, यानी यहाँ पर ही दोस्त होता है आपतित किरण के दिशा में मापी गई दोस्तों क्या होता है, लेंस में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी। तो देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है दोस्त, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम 13 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं दोस्त। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बने। देखिए उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल लेंस के सामने दोस्त जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है दोस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, फोकस पर। अब दोस्त हम 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा लेंस की क्षमता का एसआई। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और डायोप्टर किसको कहते हैं, 1/मीटर, यानी मीटर प्रति को दोस्त क्या कहा जाता है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर। अब न्यूटन आया तो न्यूटन दोस्त किसका मात्रक होता है, बल का। पास्कल किसका होता है, दाब का मात्रक होता है। तो दोस्त आप समझ गए, न्यूटन बल, पास्कल दाब और डायोप्टर लेंस की क्षमता। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता +5D है तो वह कौन सा लेंस। देखिए क्षमता प्लस है, प्लस क्षमता है पॉजिटिव, तो इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होने का मतलब है कि फोकस वास्तविक। तो वास्तविक फोकस किसका होता है दोस्त, वास्तविक फोकस होता है उत्तल लेंस के। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। अब दोस्त हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4D है, वह कौन सा लेंस। देखिए माइनस मतलब निगेटिव, और निगेटिव बनने का मतलब है निगेटिव। अगर लेंस की क्षमता है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव। अब फोकस दूरी निगेटिव मतलब क्या होता है दोस्त, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्त क्या होता है, सीधा होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात आ गया, और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब आप फोकस क्या है, ऋणात्मक है, तो फोकस काल्पनिक होने का मतलब
अवतल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अब हम आगे 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा? तो देखिए दोनों अपवर्तक सतह उभरा किसका होता है दोस्त? उत्तल लेंस को होता है। जैसे देखिए 1 1 2 दोनों अपवर्तक। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। किस लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब? देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्त उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है एक लेंस की क्षमता +5D है, फोकस दूरी। तो 5D देखिए 5 है, आपको बता दिए क्षमता डी में है, तो 100 ऊपर लगा दिए शॉर्ट में, 20 25 कितना हो जाएगा 100, प्लस है तो +20 सेंटीमीटर। दोस्त कितना निकल गया सेंटीमीटर, तो +20 सेंटीमीटर ऑप्शन क्या है? ए है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5D है, वह लेंस है। तो सबसे पहले अगर माइनस में है लेंस की क्षमता तो वो होगा अवतल। अब अवतल होगा दोस्त, अब निकलेगा कितना? -5 है, तो देखिए 5 और ऊपर 100 में भाग दीजिए, हमेशा 100। तब 20 पचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तब 20 सेंटीमीटर, किस में निकला है दोस्त? सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस और 20 सेंटीमीटर, तो अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ए नंबर। आप कहिएगा सी, इसका सही उत्तर होगा ए। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मीटर है, तो ये हो सेंटीमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त? ए सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। देखिए आवर्धन का कोई मात्रक, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के आवर्धन अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जब ऊंचाई नहीं दिया रहे तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, तो देखिए ऊपर के भी दूरी का मात्रक मीटर आ मीटर कट जाएगा, तो मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्त। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्त 22 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा पानी की अपेक्षा जल का अपवर्तन, तो देखिए पानी की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक है 3/4, तो जल की अपेक्षा, उल्टा पूछ रहा था, उलट दीजिए 4/3। अब 4/3 देखिए ऑप्शन में दोस्त कहाँ है? ए नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्त। अब हम आगे 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 23 नंबर प्रश्न क्या कहना है? यदि आवर्धन का मान 1 हो तो प्रतिबिंब, जब आवर्धन का मान है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मान 1 मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? आपस में बराबर, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा? बराबर बनेगा दोस्त। अब हम 24 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है संयोजन लेंस किस लेंस की तरह कार्य करती? तो संयोजन लेंस दोस्त उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। अब दोस्त उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, आप जानते हैं। इसको द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसे द्वि उत्तल लेंस के साथ उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्त? उल्टा होता है। अब आगे 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्त। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार? देखिए गोलीय लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है दोस्त? अवतल। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। और दूसरा क्या होता है? उत्तल। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। तो गोलीय लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? अवतल और उत्तल। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई होती है, प्रकाश की किस घटना? देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछुआरे को मछली मारने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब दोस्त हम 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस नाभ्यंतर। नाभ्यंतर मतलब क्या होता है दोस्त? फोकस दूरी। फोकस दूरी कह रहा। आप देखिए फोकस दूरी मीटर में तो नहीं, मीटर में भी है, पहले देख लेते हैं 10, तो 10 ऊपर हम 100 दे देंगे तो कटेगा 10 नहीं 100। ये 10 जो निकला है ना दोस्त सेंटीमीटर में निकला है, सेंटीमीटर में निकला है, तो 10 सेंटीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर नहीं है तो इसके मीटर में बदलेंगे तो भाई इसमें कितने से भाग देना पड़ेगा? 100 से। 10 में 100 से भाग देंगे, ये 0 0 कट गया, क्या बचेगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। तो 0.1 मीटर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। अब हम आगे दोस्त 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव? देखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्त? प्रभाव ये पड़ेगा प्रतिबिंब की चमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आधा भाग ढक देंगे। अब दोस्त हम 30 नंबर प्रश्न फिर
30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना। देखिए पतले लेंस की तुलना में मोटा लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्त, कम होता है। अब दोस्त विश्वास करते हैं कि आप 30 में 30 प्रश्न समझे होंगे। इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और एक आप ज्ञानवर्धक बात और सुन लीजिए। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सबसे ज़्यादा ताकत दोस्त किस में होती है, शिक्षा में होती है, जिससे हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। बुराई को बदलकर हम अच्छाई में ढाल सकते हैं। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आवश्यकता पड़े तो आप नोट कीजिए। थैंक यू।